अच्छा बच्चों, इसमें ना आपने तरतीब ज़हन में रखनी है। सब बच्चे इधर देखें, तरतीब बच्चे यही रहेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर या लगाएंगे डू नॉट या फिर डज नॉट। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैं आपको दोबारा बता देता हूं। सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है, ठीक है। अब इस फिक्रे में मुझे बताएं कौन काम कर रहा है? वो। कौन काम कर रहा है? वो। तो वो की इंग्लिश क्या होती है? ही। क्या होती है? ही। वेरी गुड, शाबाश। अब उसके बाद हमने या तो लगाना है डू नॉट या डज नॉट। अब मुझे ये बताएं, इसमें डज नॉट लगेगा? डज नॉट, वेरी गुड। अगर ही शी इट या कोई सिंगल नेम हो तो हम लगाते डज नॉट। अगर इसके अलावा कोई हो तो उसके साथ डू नॉट लगाएंगे। हम लगाएंगे इधर डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट। अब ये देखें, ये हमने लगा दिया, वो स्कूल नहीं जाता है। हमने सब्जेक्ट लगा दिया, डज नॉट लगा दिया। अब वर्ब लगाना है। वर्ब मतलब काम, ठीक है ना। इसमें क्या काम हो रहा है? जाता है। जाता है कि इंग्लिश क्या होती है? गो होती है ना। अब मुझे ये बताएं, यहां पे गोज आएगा या गो? नहीं, यही तो मसला है। गोज नहीं आएगा, गो आएगा। क्यों? हमने पहले ईएस का इजाफा कर दिया है डू के साथ। समझ नहीं आई? ये दो दफा ईएस नहीं लगाना, एक दफा लगाना है। हम यहां पे गो लिखेंगे। आगे ये देखें, सब्जेक्ट लिख दिया, डज नॉट लिख दिया, वर्ब लिख दिया, ऑब्जेक्ट रह गया। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किस पे काम हो रहा है? स्कूल। क्या आएगा? स्कूल, वेरी गुड। तो यहां पे हम टू भी लगा देंगे। अब इस फिक्रे पे आ गए, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। वो क्रिकेट नहीं खेलता है। बच्चे सबसे पहले सब्जेक्ट बताएं। ही आएगा, ऐसे ही है ना? ही। अब उसके बाद डज नॉट आएगा, ऐसे ही है ना? क्योंकि ये ही है तो इसके साथ क्या आएगा? डज नॉट, वेरी गुड। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब कौन सा है? खेलता है। क्या होती है इसकी इंग्लिश? प्ले। प्ले आएगा या प्लेज? प्ले। क्या आएगा? प्ले आएगा, वेरी गुड। अब ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्रिकेट, वेरी गुड। ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पे क्रिकेट आ जाएगा। अगर वो कहीं पे जा रहा है तो फिर हम टू लगाएंगे, लेकिन कोई अगर कोई चीज खा रहा है, पी रहा है, लिख रहा है, या फिर सिंगिंग कर रहा है, या फिर ऐसे क्रिकेट खेल रहा है, तो उसके साथ टू नहीं लगाना। अगर कोई बंदा कहीं पे जा रहा है, जैसे मैं कहता हूं वो स्कूल की तरफ जा रहा है, तो फिर टू लगाएंगे, नहीं तो हमने टू नहीं लगाना इधर, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा तब्दील कर देते हैं, क्योंकि वो खाना नहीं खाते हैं, ये ज्यादा बंदे कर देते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं। अब मुझे बताएं इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे। अगर ज्यादा हो तो हम वो को लिखते हैं दे। समझ आ रही बात की? सब बच्चे इधर ध्यान करें। दे। अब डू नॉट लगाएंगे। मैंने कहा कि ही शी इट या सिंगल नेम हो तो डज नॉट, इसके अलावा जो भी हो डू नॉट। तो यहां पे हम लिखेंगे डू नॉट। अच्छा जी, हमने लगा दिया डू नॉट, ठीक हो गया। वर्ब लगाएंगे। अब कौन सा वर्ब है? हाँ जी, वेरी गुड। खाते हैं। तो खाते हैं कि इंग्लिश क्या है? ईट। ईट है ना। तो यहां पे ईट्स नहीं आएगा, ही शी ईट या सिंगल नेम हो तो फिर आता है। अब नहीं आएगा, ईट आएगा। क्या आएगा? ईट। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें? खाना। खाना तो हमने लिखा हुआ है, ये देखें, वो खाना नहीं खाते हैं। ये वो की इंग्लिश कर ली, नहीं की कर ली, खाते हैं कर ली, तो बाकी खाना बच गया। फूड, मील भी कह सकते हैं, फूड भी कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आपकी आसानी के लिए मैं फूड लिख देता हूं, वैसे मील असल अच्छा लफज है। समझ आ गई सबको? अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसको इसकी समझ नहीं है? आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के टाइम मतलब सेंटेंसेस आ जाएं, या फिर सिंपल है या फिर ऐसे नेगेटिव आ जाए तो कर लेंगे। वेरी गुड। अभी आपका ना मैं छोटा सा टेस्ट लेता हूं।